Hello dear students, how are you all? I hope you and your family members are healthy and safe at your home and now you are enjoying the online study. I am very happy to see your feedback and homework. In today's class, in business study plan, now we are going to start techniques of F.W. Taylor. F.W. Taylor provides both some 4 principles of management and some techniques. Now we are start टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आई ऑलरेडी टॉल्ड अबाउट बेटा F.W. टेलर जो था उसकी अप्रोच कौन सी अप्रोच थी? साइंटिफिक अप्रोच। ठीक है, साइंटिफिक अप्रोच के अकॉर्डिंग इट इंक्लूड टोटल 9 टेक्निक्स। इसने कितनी टेक्निक्स दी बेटा? 9। In today's video we cover 4 techniques. First 4 techniques we are going to start. Okay. In first technique the functional foremanship. जो टेक्निक्स इसने दी हैं उस टेक्निक्स का मतलब क्या है कि he want to work in scientific manner. That's why it conduct many study. He is doing a hard work for this expertness and other experiment. Time to time give some principles as well as techniques. In first technique, functional foremanship. Functional foremanship work with expert specialization. यानी मेनली दिस टेक्निक बेस्ड ऑन किस बेस पे बेटा आपका? ऑन स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन में जैसे हमने आपका हेनरी फील्ड का एक प्रिंसिपल था बेटा डिवीजन ऑफ वर्क, उसमें कहा था कि वी शुड डिवाइड द वर्क एंड असाइन टू ए एक्सपर्ट पर्सन। F.W. Taylor also emphasized this work कि we should assign the work to an expert. For this one, he provided a technique functional foremanship and F.W. Taylor focused the work of lower level. Foremanship जो word है it is mainly concerned in last level है. There are 3 levels of management: top level, middle level and lower level. All the techniques and principles are mainly concerned with lower level. जो F.W. Taylor है it's work on functional management means on lower level. तो ये कहता है कि आपका फंक्शनल फोरमैनशिप का मतलब जो वर्क ऑफ फोरमैन का है, फंक्शन ऑफ फोरमैन, इट मींस इन लोअर लेवल आल्सो वी शुड, वो कहते हैं वी शुड असाइनिंग द वर्क अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्टनेस। यानी हमें काम को क्या करना चाहिए बेटा? स्पेशलाइजेशन जो है मैनर्स में डिवाइड करना चाहिए। फॉर दिस वन ही प्रोवाइड लाइक जैसे अगर इन चार्ट दे आर प्रोवाइड 2 लेवल्स ऑफ द वर्क, यानी जो नीचे का जो लेवल का काम होता है फंक्शनल फोरमैनशिप। फोरमैनशिप का मतलब है ऑब्जर्वेशन। नीचे जो फॉरमैन है, जो सुपरवाइजर जो है लेवल पे जो काम होता था, उस वर्क को भी इसने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फॉर एग्जांपल इन लोअर लेवल आल्सो एक प्लानिंग ऑफिसर्स कंडक्ट एंड एक दूसरा है प्रोडक्शन ऑफिसर। यानी नीचे जो जहाँ वर्कर्स को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमने वर्क्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 1 डिपार्टमेंट फॉर प्लानिंग, 1 डिपार्टमेंट फॉर प्रोडक्शन। इन प्लानिंग ऑफिसर्स के अंडर में भी देयर आर 4 एक्सपर्ट्स। उसके नीचे भी उन्होंने 4 एक्सपर्ट्स को जो उसकी प्लानिंग में हेल्प करेंगे। दैट नेम गिवन रूट क्लर्क, देन इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, कॉस्ट एंड टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिन वर्क। इट मींस प्लानिंग ऑफिसर्स इंक्लूडिंग 4 क्लर्क, 4 एक्सपर्ट दैट ईच हैविंग ए सम स्पेशल ड्यूटी। फॉर एग्जाम्पल रूट क्लर्क कौन है आपका? दैट डिसाइड ए सीक्वेंस ऑफ द वर्क स्टेप वाइज एंड एवरी वर्क शुड बी इन ए स्पेशल ऑर्डर। हर वर्क में आज हम काम करें सबसे पहले मैं उसको इंट्रोड्यूस दे रही हूँ, उसके बाद होता है यानी एवरी वर्क शुड बी इज इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। जो हम सीरियल में कोई काम होता है, कोई स्टेप वाइज जो काम होता है वो हमारा एक स्पेसिफिक मैनर में कंप्लीट होता है। तो प्लानिंग ऑफिसर में कहते हैं एक अलग से क्या बनाया गया, एक हमारा एक्सपर्ट आपको असाइन किया गया, आपका क्या? रूट क्लर्क दैट डिसाइड ए रूट ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द प्रोसीजर ऑफ द वर्क। तो इसका काम क्या है? आपके वर्क की स्टेप्स एंड प्रोसीजर सेट करना, सीक्वेंस ऑफ द वर्क सेट करना। दैट इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क यानी प्लानिंग ऑफिसर के सेकंड जो क्लर्क है कौन सा? इंस्ट्रक्शन कार्ड। ही इंस्ट्रक्शन जो कार्ड क्लर्क का मेन काम क्या है? प्रिपेयर डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन कार्ड प्रिपेयर करना और उसको फिर गैंग उसको प्रिपेयर आपको असाइन कर देना। इंस्ट्रक्शन कार्ड में स्पेशल सभी की ड्यूटीज राइट होती हैं भी किसको डेली बेसिस पे जो उनकी वर्क होता है कि आज इस वर्कर्स को कौन सी ड्यूटी परफॉर्म करनी है, उनको कौन सी इंस्ट्रक्शंस देने हैं, कौन सी उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी है। दैट प्रिपेयर बाय द इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। देन टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, this also a very important role play in the organization. Time and cost of the each activity, each work should be कहते हैं we delegate some time, fixed time। भी एक यूनिट को बनाने में मेरे को इतने घंटे लगते हैं। एक जो
वर्कर है वो इस इतने टाइम में इतने काम कर लेता है. दिस इज द टाइम एंड कॉस्ट मैनेजमेंट और दिस वर्क डन बाय द टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. यानी टाइम एंड कॉस्ट का ईच एक्टिविटी ईच पर्सन नीड ए स्पेसिफिक टाइम टू असाइन or this is done by the time and cost clerk. Last one, discipline clerk. Every organization should be in scientific management we are going. Then it means FW Taylor mainly focus with discipline also. यानी discipline clerk का मतलब है कि जो organization के अंदर जहाँ workers में काम चल रहा है that discipline should be maintained. It is assigned by the discipline clerk. यानी these 4 person expert person are helping to planning officers to done the work in scientific manner. Now come to the second officer. यानी इसने फोरमैनशिप का काम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. फर्स्ट है क्या प्लानिंग ऑफिसर, सेकंड क्या है प्रोडक्शन ऑफिसर. इन प्रोडक्शन ऑफिसर्स आल्सो हैविंग 2-4 आपके जो है एक्सपर्ट पर्सन है दे हेल्प टू प्रोडक्शन ऑफिसर टू वर्क इन स्पेसिफिक मैनर. फर्स्ट गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर. यानी ये जो 4 पर्सन एक्सपर्ट पर्सन है ये क्या करेंगे इट हेल्प टू प्रोडक्शन ऑफिसर. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल गैंग बॉस एक तरीके का अपने यानी वर्कर्स के लिए या फिर उनके ऊपर जैसे मान लो एक लीडर का काम करता है. ये देखता है जो उनको वर्क असाइन किया गया जो टाइम दिया है पोस्ट सारी चीजें हैं वो परफेक्टली इट इज गोइंग ऑन विद इन द टाइम और नॉट. यानी गैंग बॉस का काम मेनली ऑब्जर्वेशन का होता है कि एवरीथिंग इज इन गोइंग राइट पाथ और नॉट. दिस इज इसलिए से गैंग बॉस का मतलब वो अपने वर्कर्स की एक तरीके के लीडर की रोल प्ले करता है. दैट इज कॉल्ड गैंग बॉस. स्पीड बॉस का मतलब क्या है बेटा कि हमारा जो काम है वो जो हमने एक स्पेसिफिक स्पीड स्पेसिफिक टाइम डिसाइड जो किया है क्या उसके अकॉर्डिंग काम चल रहा है या नहीं ये कौन देखता है स्पीड. यानी ये वर्कर्स के साथ मशीनों के साथ काम देखता है कि जो एक स्टैंडर्ड एंड जो टाइम एंड कॉस्ट जो डिसाइड की गई है दैट इज इन राइट पाथ राइट स्पीड और नॉट. अगर लो स्पीड होती है तो उसकी रीजन क्या है फाइंड आउट द सॉल्यूशन एंड फाइंड आउट द रीजन आल्सो. यानी स्पीड एक्यूरेसी चेक करना किसका काम है स्पीड बॉस का. देन थर्ड वन रिपेयर बॉस यानी चेकिंग ऑफ ऑल द मशीनरी इज टू बी गोइंग इन राइट कंडीशन और नॉट इन एनी प्रॉब्लम देन सॉर्ट आउट बाय द रिपेयर बॉस. एंड लास्ट वन इंस्पेक्टर जो आपका टाइम टू टाइम मशीन्स मटेरियल्स सारी चीजों को इंस्पेक्ट करता है कि सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं. अगर शॉर्टेज होती है तो उनको सही टाइम पे अवेलेबल करवाना किसका काम है इंस्पेक्शन का यानी इंस्पेक्टर्स का. यानी दीज आर द 2 ऑफिसर्स दैट फोरमैनशिप वर्क डन इन ए साइंटिफिक मैनर. यानी फंक्शन फोरमैनशिप वर्क क्या करती है यानी FW टेलर फोकस टू वर्क इन स्पेशल बेसिस यानी स्पेशलाइजेशन बेस. यानी उसने अपने हर काम को किसके यानी लोअर लेवल का काम भी हम एक्सपर्ट से करवा सकते हैं और दिस इज द वे टू रन द वर्क. नाउ सेकंड टेक्निक दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क. इसमें क्या करना था डिसाइड यानी सेट द स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड किस चीज के लिए काम सेट करते हैं बेटा यानी फॉर एग्जांपल एवरी डे वी सेट द स्टैंडर्ड टाइम कि डेली 8 आवर जो है ना दैट इज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द वर्क. यानी टाइम से मटेरियल कि हम इस लेवल का हम बी ग्रेड का सी ग्रेड का ए ग्रेड का यानी क्वालिटी ठीक है क्वालिटी के लिए बेटा ठीक है मटेरियल के लिए मशीन्स के लिए यानी एवरीथिंग शुड बी ए बेसिस स्टैंडर्ड. यानी स्टैंडर्ड जो सेट करना स्टैंडर्ड जो आपको प्रिपेयर करना किसका कौन सी टाइप में स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क. यानी FW Taylor decided that when we decide a standard of each and every activity each and every material and other things also that is helpful to set the old work in a special work. यानी हमें साइंटिफिक मैनर में काम करने में हेल्प करता है when we decide in advance यानी what is the level of work we decide in advance. इतना टाइम हम डेली काम करेंगे हम इस क्वालिटी का मटेरियल वर्क करेंगे इतने टाइम में हमारा ये काम ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा. इट मीन वी डिसाइड इन एडवांस तो इट हेल्प्स इन कंप्लीटिंग द जॉब ऑन टाइम. तो स्टैंडर्डाइजेशन का वर्क का मतलब हमें अपने वर्क को स्टैंडर्डाइज करना है प्रिपेयर करना है एडवांस में कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम एंड मटेरियल शुड बी यूज्ड इन कंपनी. देन सिंप्लीफिकेशन यानी सिंप्लीफिकेशन में क्या कहता है अननेसेसरी जो साइज है आपका टाइप्स है ठीक है क्वालिटी है उनको रिमूव करके हर यानी वी शुड गो फॉर सिंपल वे सिंपल साइज सिंपल टेक्निक्स. तो उसे सिंप्लीफिकेशन यानी व्हेन यू गो इन सिंपल हर चीज अगर हम किसी काम को बात करने को भी क्या कॉम्प्लेक्स नेचर में कर लेते हैं सिंपल सी बात हमें बहुत टफ लगने लग जाएगी. तो FW Taylor कहता है कि वी फोकस ऑन सिंपल टेक्निक्स वी फोकस ऑन सिंपल वे
वे। इसका एग्जांपल ले सकते हैं, व्हेन यू हम एग्जांपल लेते हैं शूज का, कपड़ों का, किसी हम शूज में जाते हैं, शूज में जो आपके जो साइज होते हैं ना, हम ये साइज होते हैं 1 2 3 4 5, कभी आपने शूज का साइज देखा 1.5 2.5 3.25 3.75, वो कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें सिंपल जो साइज है उसके साथ जाना है। अगर हम इतना कॉम्प्रेस कर देंगे, छोटे छोटे जिसमें करने में, काम को करने की हमारी क्या हो जाएंगी, अननेसेसरी जो मूवमेंट्स वो इंक्रीज हो जाएंगी और काम हमारा किस नेचर का हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नेचर का। तो इसलिए अगर किसी का जो भाई 3 साइज बहुत थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, 2 साइज थोड़ा छोटा आ रहा है, तो बीच में अपने आप एडजस्ट करता है, बट वी आर नॉट चेंजिंग द साइज। सेम कपड़ों में हमारे मोस्टली जो आपने मान फॉर एग्जांपल है, आई एम गोइंग टू ए परचेज ए जींस, तो मेरे पास जो साइज अवेलेबल होता है मार्केट में, कभी भी मतलब 30 32 34 36 ये साइज अवेलेबल होता है। कभी आपने देखा 31 साइज हो, 33 साइज हो, क्यों नहीं होता? क्योंकि दे आर गोइंग सिंपल साइज। अगर वो 1 इंच में डिफरेंस कर देंगे तो उनके लिए काम बढ़ जाएगा, और अगर जो कस्टमर है बेटा वो इनके बीच में अपने आप एडजस्ट कर देता है। तो आप कहता है जो वर्क शुड बी इन सिंपल वर्क वे, सिंपल टेक्निक, सिंपल मेथड, वी शुड अडॉप्ट सिंपल टेक्निक्स, इसे कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। लास्ट वन दैट इज मेथड स्टडी। मेथड स्टडी कहते हैं कि जो हमें एप्रोप्रिएट मेथड्स होते हैं ना, एप्रोप्रिएट या फिर कह सकते हैं बेस्ट मेथड, यानी अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी, अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक ऑफ एप्टीट्यूड टेलर, दैट इज मेथड स्टडी में कहता है कि वी शुड study, we should analyze every techniques, every method, but try to find out, try to set the best and appropriate technique to the work। यानी जो हमारा काम है उसको में हमें अपने बेस्ट मेथड को अडॉप्ट करना है, और वो बेस्ट मेथड कब होगा? व्हेन यू ट्राई, व्हेन यू एक्सपेरिमेंट, व्हेन यू कंडक्ट डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट स्टडी। हमने देखा 4-5 स्टडीज को, 4-5 मेथड को स्टडी किया, एंड देन उनके जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव वे को देखे, जो बेस्ट मेथड था दैट इज अडॉप्ट बाय अस। और उसके लिए उसने कहा कि हम चार्ट और आपकी जो ग्रुप एफर्ट्स हैं उनको बना के हम उनमें से आपके जो डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स होते हैं वर्क करने के, उनको स्टडी किया, एंड देन सेलेक्ट वन ओनली बेस्ट मेथड दैट इज एप्रोप्रिएट फॉर योर वर्क। यानी अपने वर्क के अकॉर्डिंग बेस्ट मेथड को सिलेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड मेथड स्टडी। यानी ये नहीं है वो कंपनी एबीसी कंपनी जो है ये इस मेथड से इस काम को करती है तो वी गो सेम वे मेथड, नो, we should select the best method for our work after analyzing, after study of different method, and then come out and find out the one way that is suitable for our method of work, our company and our available capacity. That is called method study. Now quick review in F.W. Taylor in this chapter there are given 9 techniques, and F.W. Taylor gave 9 techniques. In this video we covered only 4 techniques. First technique that is functional foremanship. According to this technique, foremanship work यानी जो प्लान जो वर्क होता है it is should be assigned on the basis of expert and specialization, and it is in the way of 2. For example, there are 2 officers, planning officer, production officer, and each officers cover 4 different experts to the work in scientific manner. And standardization of work यानी work should be set, यानी इसमें क्या करते हैं, we should set the some standard of किसी के quantity, machine, material, man, time, hours, and then simplification यानी we go for simple way, simple techniques. And last one method study, यानी we should study, conduct different method and select one best method for our work. Try to make notes related to this video and go